संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागे, पांच ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक सवादी। कोई काहू का हटा न माने, आपु ही आप मुरादी। दुर्मत केर दुहागिन मेटे, ठोटई चाप चपेरे। कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। सद्गुरु कबीर इस शब्द में घर के झगड़े का वर्णन करते हैं। मानो कबीर साहब बैठे हों संत समाज सहित और कोई आकर के कहा हो कि साहब अमुक घर में झगड़ा हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाई ये बाहर का झगड़ा तो अंदर के घर से शुरू होता है। संतो घर में झगड़ा भारी, हृदय रूपी घर में बहुत भारी झगड़ा। झगड़ा के लिए साहब भारी विशेषण देते हैं। संतो घर में झगड़ा भारी, घर यानी हृदय, हृदय में भारी झगड़ा। हृदय के झगड़े के बाद तब बाहर झगड़ा होता है। बड़े बड़े विश्व युद्ध एक दो व्यक्तियों के वैमनस्य का फल था और होता है। आग की चिंगारी उड़ती है और एक जगह लगती है और पूरे गांव और मोहल्ले को भस्मसात कर देती है। अंदर की आग बाहर आग फैलाती है। जब मनुष्य का मन मलिन होता है तो बाहर वो दुरुपयोग करता है। साहब कहते हैं संतो घर में झगड़ा भारी। ऐ संतो हृदय रूपी घर में बहुत भारी झगड़ा है। कौन सा झगड़ा है? रात दिवस मेरे उठ उठ लागे, पांच ढोटा एक नारी। पांच लड़के हैं, ढोटा नाम लड़के, और एक नारी पत्नी है। एक तो पत्नी और पांच लड़के, ये उठ उठ करके रात दिन झगड़ा करते हैं। प्राय घरों में झगड़ा होता है, दिन में होता है, रात में सो जाते हैं। साहब कहते 24 घंटे का झगड़ा है। रात दिवस मेरे उठ उठ लागे, रात दिन उठ उठ करके ये झगड़े में लग जाते हैं। पांच ढोटा, पांच बच्चे हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक कान जीभ चाम, और एक नारी वासना अविद्या। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक स्वादी। ये सब अलग अलग भोजन चाहते हैं और पांचों बहुत ही स्वादासक्त हैं। आंख रूप चाहती है तो कान को रूप से कोई प्रयोजन नहीं, वो अनुकूल शब्द चाहता है। जीभ रस चाहती है, त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है, नाक गंध चाहती है। हर इंद्रिय अलग अलग विषय चाहती है। और वासना तो बड़ी लंबी होती है, पूरे विश्व को पाकर के भी ये तृप्त नहीं होती। ये नारी बड़ी प्रचंड है। नारी यानी वासना, मन का मोह, ये भयंकर जाल है। और जीव इन्हीं में उलझा रात दिन मरता है, सड़ता है। कहीं तो काम भोग, कहीं स्वाद भोग, कहीं गंध, कहीं रस, कहीं रूप। इनका कीड़ा बना रहता है। और फिर वासनाओं की कल्पनाओं में आकाश पाताल की कुलाओं को मिलाता रहता है। मनुष्य के अंदर की जो सबसे बड़ी गंदगी है वो यही है, पांचों विषयों के भोगों की कामना, मन की उल जुलूल कल्पनाएं, इन्हीं में जीव जलता रहता है। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक स्वादी। ये अलग अलग भोजन चाहते हैं।
एक व्यक्ति के 5 लड़के हों, एक कहे मैं रोटी खाऊंगा, दूसरा कहे मैं भात खाऊंगा, तीसरा कहे मुझे खिचड़ी चाहिए, चौथा कहे मुझे हलवा चाहिए, पांचवा कहे मुझे मालपुआ चाहिए, तो घर के मालिक को, माता पिता को कितनी परेशानी हो। एक चीज बना दो, सबको दे दो, सब खा ले बस। अरे पेट में डालना है थोड़ा जठराग्नि तृप्त के लिए, और क्या है। लेकिन सब लड़के अलग अलग चाहते हैं। ये जीव कि ये 5 लड़के लगे हैं और 5 नोचते हैं चारों तरफ, 5 अधिक सवादी। कोई काहू का हटा न माने, आपू ही आप मुरादी। ये कोई किसी का हटा नहीं मानता। हटा नाम रोकना। आंख रूप देख करके भी तृप्त नहीं होती है, लेकिन कान तो उससे कोई मतलब नहीं, उसे शब्द चाहिए। जीव इन दोनों से कोई मतलब है, उसे रस चाहिए। तो कोई काहू का हटा न माने, कोई किसी का कहा नहीं मानते हैं। आप ही आप मुरादी। मुराद कहते हैं इच्छा को, और मुरादी इच्छुक को। आप ही आप मुरादी, अपने अपने भोगों की ये सब इच्छुक है। आप ही आप मुरादी। दुर्मत केर दुहागिन मेटे, ठोटे चाप चपेरे। सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। ये तो मैंने झगड़ा का रूप बताया, तुम्हें करना क्या चाहिए। दुर्मत की दुहागिन को मिटा दो। दुहागिन नाम दुर्भाग्य, बदकिस्मती। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है दुर्मति, दुर्बुद्धि। जिस बुद्धि से हमारा पतन हो, दुर्बुद्धि। अंततः देखा जाए तो विषय वासना ही सबसे बड़ी दुर्बुद्धि है। जिससे हमारा मन नरक को प्राप्त हो, दुर्बुद्धि। और विषय वासना नरक है। विषय वासनाओं का चिंतन नरक है। और इस दुर्बुद्धि को मिटाओ। मनुष्य जीवन की पूर्ण सफलता इसी में है, जब उसका चित्त बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, चित्त में विषय वासना न रहे, चित्त निर्मल। तब जानो तुम्हें अपने जीवन के परम आनंद की पराकाष्ठा मिली। जब तक मन विषय वासनाओं में डूबा है, तब तक किसी को परम शांति नहीं मिल सकती। जिंदगी की सफलता ना तो धन की ऊंची चोटी पर बैठना है, और न सम्मान पाना है, और न दुनिया के बड़े पद को पाना है, न प्रसिद्ध होना है। किंतु जिंदगी की सबसे बड़ी ऊंचाई है मन का बिल्कुल स्वच्छ हो जाना। मन की निर्मलता के समान कोई ऊंचाई नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं। ये संसार की यात्रा करते करते हम थक गए। अनाद काल से संसार की यात्रा में है, और कहीं विश्राम नहीं मिला, कहीं शांति नहीं मिली। ये यात्रा बंद होनी चाहिए, और ये यात्रा का बंद करने का मतलब है वासना की निवृत्ति, चित्त की शुद्धि। अगर चित्त निर्विषय हो गया तो संसार की यात्रा बंद हो गई। मन में काम वासना का स्मरण अगर नहीं होता है, उमंगे तरंगे वासनाएं ये शांत हो गई, तो समझ लो कि जीवन यात्रा, संसार की यात्रा पूरी हो गई और मंजिल मिल गई। कबीर उल्टा ज्ञान का कैसे करूं विचार, बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। कबीर साहब कहते हैं मैं उल्टे ज्ञान का कैसे विचार करूं, कैसे कहूं लोगों को। बैठने से तो पथ मिलता है, पथ कट जाता है,
और चलने से पार नहीं मिलता है, चला चली नहीं पार, चल करके पार न पाओगे, बैठ जाओगे तो मंजिल मिल जाएगा। चला चली नहीं पार यानी मन के पीछे भागते भागते, वासनाओं के पीछे भागते भागते तुम्हें संतोष न मिलेगा। अनाद काल से संतोष नहीं मिला, अब क्या मिलेगा? इस जीवन में देख लो, जब से तुम होश में आए हो विषयों के पीछे भागते हो, कहां तृप्त हुए हो? आगे क्या तृप्त होगे? इसलिए बैठे से ही पथ कटे, बैठ जाओ बस रास्ता कट जाएगा। यहां बैठ जाने का मतलब है वासनाओं को छोड़ दो, इच्छाओं को छोड़ दो, मन को सबस कर लो, बस मंजिल मिल गई। भागोगे, अनाद काल से भाग रहे हो और तृष्णा, चिंता, उद्वेग, अशांत के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिला। अब आगे और क्या मिलेगा? बड़े बड़े ऐश्वर्यवान अंत में निराशा के गर्त में जाते हैं। यहां की सारी चमक दमक पूरी मिथ्या। दुर्मत केर दुहागिन मेटे। सदगुरु कहते हैं कि ये दुर्भाग्य ही दुर्मति है, दुर्मति ही दुर्भाग्य है। जो तुम्हारी दुर्बुद्धि है, विषयों से सुख पाने की चेष्टा है, यही दुर्बुद्धि है। और इस दुर्बुद्धि का दुर्भाग्य मिटाओ, मतलब वासनाओं को मिटाओ। ठोटें चाप चपेरे, और ढोंटों को चाप चपेरे। चाप नाम दबाना, दबा देना, पीट देना, चांटे लगा देना। इन लड़कों को चांटे लगा दो। ये जो अलग अलग खाना चाहते हैं, अलग अलग खाना न दो, चांटे लगा दो। मतलब है इंद्रियों को वश में करो, स्वाद के चक्कर में न पड़ो। खाओ केवल पेट की जठराग्नि को तृप्त करने के लिए, जठर की अग्नि को तृप्त करने के लिए, शरीर को चलाने के लिए खाओ। ये दृष्टि रखोगे तो ज्यादा नहीं खाओगे। ज्यादा खा करके लोग अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं। सदैव भोजन में संयम रखो। सूखा रूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। थोड़ा सा भोजन पेट में डाल दो, स्वाद की चेष्टा न करो। नेत्र को सदैव सम रखो। किसी के टेढ़े मेढ़े बाल, ऐचे खैचे कपड़े और शाम की चमक दमक देख करके क्या लुभाते हो? पूरा कूड़ा कचड़ा, नरक की पोटली बांधे सब घूमते हैं। जिसमें तुम्हें बड़ा आकर्षण है वो शरीर नरक की पोटली है। और इसी प्रकार जितने भी विषय हैं वो आपात रमणी है, इन एकाएक रमणी प्रतीत होते हैं। दूर से देखत सूरज घट, ज्यों गिरिवर को श्रृंग, निकट जाए पत्थर नजर, त्यों तुन असज प्रसंग। दूर से देखने पर शरीर आकर्षक लगता है, जैसे पर्वत के शिखर। निकट में जाओ तो जत्र तत्र पत्थर के ढेले पड़े हैं, धूल पड़ी है, घास उगी है, कोई आकर्षण नहीं। दूर से पर्वत का आकर्षण होता है। ऐसे शरीर में जो आकर्षण होता है, एक युवती को देख करके युवक आकर्षित होता है, क्योंकि युवती के शरीर में आनंद है। अब युवती के शरीर में आनंद होता तो अपना आनंद लेके आनंदित रहती। वो युवक के शरीर को देख करके आकर्षित है, युवक के शरीर में आनंद है। और युवक के शरीर में आनंद होता तो अपने शरीर के आनंद को लेके वो आनंदित रहता। न युवती के शरीर में आनंद है, न युवक के। एक भ्रम है, एक आभास है, एक धोखा है। और आनंद दोनों के शरीर में नहीं है। शरीर तो एक साधना का स्थल है, और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो कूड़ा कचड़ा है। जब अविद्या मिट जाती है, निरंतर साधना द्वारा स्वाध्याय, साधना, सेवा की त्रिवेणी में निमज्जन करते करते
जब अविद्या की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है तो विषय वासना की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। कहीं कबीर सोई जन्मेरा जो घर की रार निबेरे। सदगुरु कहते हैं कि वही जन मेरा है, वही मेरा भक्त है, वही मेरा शिष्य है, वही मेरा मित्र है, जो घर की रार निबेरे, जो अपने घर के झगड़े को निबेरे। निबेरे नाम सुलझाना, जो अपने मन को वश में करे, इंद्रियों को वश में करे, स्वाद स्पर्श रस गंध इंद्रियों को किसी में न उलझाए, वो हमारा भक्त है। पिछले शब्द में, प्रथम शब्द में कल कहा गया है, कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। वो तो अपना जन और शिष्य नहीं कहते हैं, वो कहते वो जो समझ ले और ठीक हो जाए वो गुरु हमें चेला बनने को तैयार। उनकी उदारता। और वो कहते हैं जो आज अपना कल्याण कर ले वो धन्य है। इसलिए साहब कहते वो मेरा भक्त नहीं है जो केवल कहता मैं कबीर साहब का अनुयायी हूं। मेरा भक्त, मेरा शिष्य तो वह है जो घर की रार निबेरे, जो अपने घर के झगड़े को खत्म करे, जो अपने मन की उलझन को, वासनाओं को, इंद्रियों के उद्वेग को त्याग करे। एक कवि ने कितना सुंदर कहा है, न मारा आपको जो खाक को अक्सीर हो जाता, अगर पारे को अक्सीर गर मारा तो क्या मारा। बड़े मोजी को मारा, नफ्स अम्मारे को गर मारा, नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा। न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता, अपने आप को नहीं मारा, नहीं अपनी बुराइयों को नहीं मारा, जो खाक हो करके अक्सीर दवा हो जाती। अगर तुम अपनी बुराइयों को मार लेते तो खाक बन करके, भभूत बन करके तुम्हारे लिए बढ़िया दवा हो जाती। न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता, अगर पारे को अक्सीर कर मारा तो क्या मारा। पारे को मारा, पारे का भस्म बनाया, अक्सीर दवा बनाई, लेकिन अपनी बुराइयों को नहीं मारा। बड़े मोजी को मारा, नफ्स अम्मारे को गर मारा। नफ्स अम्मारे बुरी इच्छाएं, जो बुरी इच्छाओं को मार लिया। बड़े मोजी को मारा, बहुत बड़े दुश्मन को मार डाला। नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा। घड़ियाल मारा, सांप मारा और सिंह मारा तो क्या मारा। जो बुराइयों को मारे वो महान है। संतो देखत जग बाना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करें स्नाना, आत्म मार पछाणे पूजे इनमें किछु न ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कई मुरीद तदबीर बतावें उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मार डिम्ब दई बैठे मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। हिंदू कहें मोहिराम प्यारा, तुर्क कहें रहीमाना। आपस में दो लर मुए मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। कहीं कबीर सुनो हो संतो ई सब बरम भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। बहुत सरल ढंग से और सारे आडंबरों का खंडन करते हैं सदगुरु। संतो देखत जग बौराना। ऐ संतो, मैं देखता हूं कि जगत के लोग पागल दिखाई देते, सब पगला गए
और पागलों के बीच में एक अगर समझदार आए तो उसकी दशा क्या हो? सब कहेंगे यही पागल है। काशी के एक विद्वान ने लिखा कि ये पागलों की दुनिया में कबीर क्यों आ गया? क्योंकि उसे ही लोग पागल कहने लग गए। ये दुनिया कबीर लायक नहीं। कबीर साहब ने कहा भी, यहां कहा और आगे भी कहा है, को अब अनुक्षहत पर दिन को नाहिन रहन हमारो, बाबू ऐसो है संसार तिहारो। को अब अनुक्षहत पर दिन को नाहिन रहन हमारो। अरे बाबू, तुम्हारा ऐसे उल्टा पलटा संसार है और तुम्हारी झंझट कौन सा है? तुम्हारे बीच में हमारी रहनी नहीं हो सकती। तो संतो देखत जग बौराना। ऐ संतो, जगत को देखता हूं तो जैसे लगता है पागल खाना है। सांच कहो तो मारन धावे, सच्ची बात अगर कहता हूं तो सब मारने दौड़ते, और झूठी बात कहता हूं झूठे जगपति आना। झूठे में लोग विश्वास करते। अगर पुत्र दिया जाए, धन दिया जाए, आशीर्वाद देकर रोग काटा जाए, मुकदमे में विजय का झांसा दिया जाए, सब विश्वास करें कि महाराज सिद्ध है। ज्ञान विचार की बात दो, सदाचार की बात दो, कहेंगे रे तो सब जानते हैं। महाराज कैसे हैं? सिद्ध हैं? कौन सिद्ध हैं? कैसी सिद्धि है महाराज को? ये प्राय लोग पूछते हैं। महाराज सिद्ध हो, आकाश में उड़ते हो, पाताल में चले जाते हो, लड़का दे देते हो, मुकदमे में विजय करा देते हो, सारा दुख दूर कर देते हो, तो महाराज सिद्ध है। पूरी झुठाई ये सब। धार्मिक लोगों ने खूब झुठाई बढ़ा रखी है और धर्म को एकदम गंदा कर दिया। 2 नंबर के धंधा से धन बढ़ता है, 2 नंबर के प्रचार से धर्म बढ़ता है। धर्म क्या है? पैसा और आदमी। पैसा बढ़ जाए, आदमी बढ़ जाए, अनुगामी बढ़ जाए, यही धर्म है। और 2 नंबर का प्रचार क्या है? चमत्कार, जो पूरा का पूरा झूठा है, छल कपट। जनता के साथ गुरुओं ने छल कपट किया है, चमत्कार की बात कहा करके। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं। बिना कारण के कार्य हो वो चमत्कार है, और बिना कारण के कार्य होता ही नहीं। आकाश में हाथ लहराया, घड़ी आ गई। कैसी घड़ी आ जाए? घड़ी कितनी प्रक्रिया के बाद बन करके संपन्न होती है। लड्डू आ गया। लड्डू कैसे बनता है? हाथ हिलाना लड्डू बनता है। जादूगर बताते हैं जादू कुछ नहीं, केवल हाथ की सफाई, बात की सफाई, दवाई, वस्तु की बनावट, हम लोगों की कुछ जालसाजियां, जिससे हम कुछ का कुछ दिखाते हैं। जो चीज रहती वही दिखाते हैं और अन्यथा कुछ नहीं। ऐसा वो बता देते ईमानदार है। लेकिन ये धार्मिक गुरु लोग जो चमत्कार दिखाते हैं, ईमानदार नहीं, ये धोखा देते हैं समाज को, और चमत्कार के झांसे में सदैव समाज को रखे। ऐसे धर्म का नाश होता है। और सूक्ष्म धोखा है। हमारी किताब ईश्वर की दी हुई है, इसको जो मानेगा उसी कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। ईश्वर की किताब कहीं होती है? दुनिया की सारी किताब इंसान की बनाई है। स्वामी विवेकानंद अपने निधन के कुछ दिन पूर्व पंजाब में जब गए थे, तो वहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती के साक्षात शिष्य कई उस समय थे और योग्य थे। स्वामी विवेकानंद का खूब आदर किया, इनका खूब भाषण करवाया। व्यक्तिगत सत्संग हुआ जब, तो उन लोगों ने कहा कि वेद ईश्वर वचन है। स्वामी विवेकानंद ने खंडन किया। आज के युग में भी इतना नहीं सोच रहे हो? हाँ, प्रचार के लिए अच्छा है, अपना मत फैलाने के लिए अच्छा है कि हमारी किताब ईश्वर की दी हुई है, इसलिए ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन उससे अच्छा ये मान लिया जाए कि हमारा गुरु ईश्वर का अवतार है। तो उन्होंने कहा हमारे गुरु भाई लोग रामकृष्ण परमहंस के लिए ही कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस ईश्वर के अवतार है, मैं इसका विरोध करता हूं, लेकिन वे लोग यही कर रहे हैं। तो अच्छा है आप अवतार मान लें स्वामी दयानंद सरस्वती को।
लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वयं अवतार नहीं माना था, तो कैसे मानना? तो वेद ईश्वर वचन है, एक का दोष नहीं है। कोई कहता हमारा महापुरुष ईश्वर का भेजा है, ईश्वर की कल्पना इंसान करता है। ईश्वर की कल्पना जितनी सुंदर है वैसी कल्पना दुनिया में कोई दूसरी नहीं। एक शक्ति जो सर्वत्र व्याप्त हो, सब जगह हो और कुछ भी कर सकती हो, इतनी बलवान हो और सब कुछ जानती हो और मंगलमय हो, कितनी बढ़िया बात है। ऐसा हो जाए, दुनिया में दुख नाम की चीज न रहे, दुर्व्यवहार न हो, कोई कष्ट न हो, छुरेबाजी, जेब कतराई, राम रहीम को लेके लड़ाई, सब पाप न हो, क्योंकि वो हर जगह है और सब कुछ जानता है, पहले जानता है क्या होने वाला है, पहले रोक देगा और सर्वसमर्थ है। तो सर्वज्ञ, सर्वत्र व्याप्त, सर्वसमर्थ, मंगलमय, सत्यम शिवम सुंदरम, एक शक्ति की हमें आवश्यकता है, इसलिए हम कल्पना करते हैं। दुर्भाग्य ऐसा कुछ घटित नहीं होता। एक दिन सरकार कानून उठा दे, पूरे भारत में एक दिन दिल्ली से कह दिया जाए 24 घंटा कोई कानून नहीं है, जो कुछ करेगा कोई उस पर दंड नहीं दिया जाएगा। देखो दूभर हो जाएगा, घर में रहना, झोला लेके चलना तो मुश्किल है। तो हमारी आवश्यकता ऐसी है, इसलिए हम कल्पना करते हैं ईश्वर की। अब ईश्वर ने दूत भी भेज दिया किसी के यहां, अपना अवतार भी आ गया, स्वयं पुत्र भी भेज दिया। ये समाज को खींचने की एक झांसा है, लेकिन इन सब बातों में संसार लट्टू है। झूठे जग पर साच कहो तो मान धावे। अगर सच्चाई कही जाए कि सारी किताबें मानव रचित हैं और सारे महापुरुष केवल मानव हैं, कोई पैगंबर नहीं, कोई अवतार नहीं, और जो तुम करोगे वही भरोगे, ये कहा जाए तो जगत के लोग मारने दौड़ेंगे। झूठे जगपति आना, झूठी बातों में जगत विश्वास करता है, इसीलिए झूठे झूठे लोगों के बड़े बड़े दल बने हुए हैं और उन्हीं का वर्चस्व। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पछाड़े पूजे, उनमें किछो न ज्ञान। साहब कहते हैं मैंने बड़े निकट से नेमियों को और धर्मियों को देखा है। धर्म और विद्या के केंद्र काशी नगरी में सदगुरु कबीर ने निवास किया था, वही उनका प्राकट्य ही, और जीवन के अधिक हिस्से वहां बीते। वो पूरे भारत में घूमते रहे, लेकिन हेड ऑफिस काशी रही। और भी घूम घूम करके उन्होंने देखा था बहुत से नेमी मिलते हैं, बहुत से धर्मी मिलते हैं। नेमी नियम का पालन करने वाले, प्रात करें स्नाना, बिल्कुल सुबह उठ करके स्नान कर लेते हैं, लेकिन वह आत्मा को मार करके पत्थर पूजते हैं। बकरा काट करके, मुर्गा काट करके, भेड़ा काट करके, भैंसा काट करके पत्थर को पूजते हैं। जिसको खुश करना चाहते हैं वो निर्जीव है, और जिससे खुश करना चाहते हैं वो सजीव है। इतनी अकल नहीं। पत्थर क्या भला खुश होगा, और उसको खुश करने के लिए सजीव प्राणी को काटना, इतनी अकल नहीं। साहब कहते हैं उनमें किछो न ज्ञान, कुछ भी ज्ञान इनमें नहीं। ये कबीर साहब का साहस था, डरे नहीं वो, न तो रहनी में ढील थे और न कथनी में ढील थे, डरते ही नहीं थे कुछ क्या होगा, सत कहना है। साहब कहते हैं इनमें कुछ ज्ञान नहीं। बहुत था पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कई मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहे जो ज्ञान है। पीर और औलिया को भी बहुत देखा, मुस्लिम फकीरों को, मुस्लिम गुरुओं को भी देखा, जो किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बात है, कुरान पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, वेदशास्त्र पढ़ना चाहिए, ये गलत बात नहीं। लेकिन कई मुरीद तदबीर बतावें, मुरीद बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं और तदबीर बताते हैं ईश्वर से मिलने के लिए।
वो क्या है? ईश्वर को खुश करने के लिए गाय काटो ईश्वर के नाम पर, ऊंट काटो। ईश्वर निहायत रहम वाला और दयावान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह बा इस्म अल्लाह। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है बा इस्म अल्लाह, 3 पदों को मिलकर के बिस्मिल्लाह शब्द है। बा नाम सहित, इस्म नाम नाम, अल्लाह नाम ईश्वर, ईश्वर के नाम के सहित रहमान रहीम, जो महान रहम वाला है, महान दया वाला है। जो महान दया वाला हो उसको प्राणी काट करके खुश किया जाएगा? जो दया का स्वरूप है वो निर्दयता के काम से खुश हो सकता है? अपनी जीभ लपलपाती और जीभ के स्वाद के चक्कर में पड़ करके दुनिया के धार्मिक लोग ऐसा करते हैं। बौद्ध और जैन निरीश्वरवादी है, उसने ईश्वर नहीं माना, उसने किसी जीव को नहीं मारा। लेकिन जितने ईश्वरवादी मत हैं दुनिया के, ये सब ने, ईश्वर और देववादियों ने प्राणियों को काट काट करके अपने ईश्वर और देव को खुश करने की चेष्टा की। वैदिक परंपरा में यही बात थी। देवताओं को खुश करने के लिए खूब जीवबद्ध किया जाता था। इस्लामी परंपरा में वही, बाइबल में, और प्राणियों को वध करके हवन किया जाता था। जितने ईश्वरवाद के मत प्राचीन हैं या अर्वाचीन हैं, वह सब जीवों को मार करके अपने ईश्वर और देवता को खुश करने का प्रयास करते थे। बौद्ध जैन मत प्राचीन है, लेकिन किसी को मार करके किसी को खुश करने की चेष्टा नहीं। अब कौन आस्तिक कौन नास्तिक है? कहते हैं बौद्ध जैन नास्तिक है, जो जीव दया बताता वो नास्तिक है, और ईश्वर ईश्वर चिल्लाने वाले जो जीव काट करके ईश्वर और देवता को खुश करने की चेष्टा करते हैं वह आस्तिक है। कैसी समझ! साहब कहते हैं उनमें वह जो ज्ञान, जैसे ये नेमी धर्मी लोग, प्रातः स्नान करने वाले लोग प्राणियों का वध करके पत्थर पूजते हैं, वैसे ये मुसलमानों की भी बात है, इनके पीर औलिया की भी बात है। ये भी शिष्यों को यही उपदेश करते हैं कि तुम खुदा के नाम पर जीव का वध करो तो खुदा खुश होगा। हिंदुओं में तो ये घटा भी, मुसलमानों में घट भी नहीं रहा है। ये दुर्भाग्य। आसन मार डिंब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। आसन मार करके बैठ गए, डिंब, डिंब नाम दम्भ, कि हम बहुत बड़े योगी। मन में बहुत गुमाना, मन में बड़ा गुमान है। गुमान नाम भ्रांत, गुमान नाम अहंकार। मन में बड़ा अहंकार है कि हम बड़े सिद्ध योगी। करते क्या है? पीतर पाथर पूजन लागे, पीतर पाथर पूज रहे हैं। तीर्थ गर्भ भुलाना, तीर्थ के अहंकार में भूले हैं। जो जाए बद्री सोना बद्री, कहावत है। लेकिन कितने लोगों को मैं देखा कि बद्री से लौट के आए तो अपनी भैंस ले जाकर के रात में दूसरे की फसल में चराते थे। अब बद्री होके आए, वो बद्री में तो जाएंगे नहीं, तो इस जीवन में जो मन हो सो कर ले। मुसलमान बंधु भी मजाक करते हैं, कहते महाराज हमारे यहाँ जो मक्का मदीना हो आता है वो समझ लेता हमारे मन पर अब पलस्तर हो गया, कोई पाप चढ़ेगा नहीं, और जो मन आता सो करते। अब इसकी ये बात नहीं है कि जो बद्री जाते सब ऐसे करते हैं, या जो मक्का मदीना जाते सब ऐसे करते हैं। लेकिन भूल यह है, अति महिमा में चरित्र कभी सुधर नहीं सकता है। गंगा में नहाओ पाप कट जाएगा, तो क्या डर है? पाप करते रहो, नहाते रहो, कटता रहे। चार खाने जगजीव अपारा, अवत तजे तन नहीं संसारा। चार खाने के जितने जगत जीव हैं, अयोध्या में शरीर छोड़ दें तो उनको जन्म नहीं धारण करना, मुक्त हो जाएगा। तो अयोध्या में रह करके फिर पाप से डरने की क्या जरूरत है? काशी तो मुक्ति धाम है, चाहे जो करो, वहां मर जाओ तो मोक्ष है। और जहां हम लोग बैठे हैं ये गंगा,
अनेक योजन इधर उधर कहीं भी रहो, पाप नहीं बेधेगा। इलाहाबाद वालों को कोई पाप बेधने नहीं चाहिए, लेकिन क्या सब निष्पाप है? राम कह देने से उतना पाप भस्म होता है जितना पाप जीवन में जोर लगा करके कर नहीं सकते हो, ऐसा भी लिखा है। कितना दुर्भाग्य! ये महिमा के वचन मनुष्य का विनाश कर डाले। गायत्री जपो, सारा पाप भस्म हो जाएगा। एक दिन गायत्री जप आरंभ हुआ था, विश्वामित्र के कंठ से निकला है, ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद में 2500 गायत्री मंत्र है। गायत्री, बृहति, पंक्ति, उष्णिक, जगती, ये सब वैदिक मंत्र हैं। विश्वामित्र विद्वान कल्पना करते हैं कि विश्वामित्र और वशिष्ठ में कलह था और वशिष्ठ से विश्वामित्र हार गए। उनको बड़ी वेदना हुई, उनको रात भर नींद नहीं लगी। आश्रम के बाहर जलाशय पर बैठे और उषा काल आ गया और उनके कंठ से मंत्र निकल पड़ा, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेद में, ऋग्वेद में यही है, इतना ही। ओम भूर्भुवः स्वः पीछे में लाया गया है। 23 अक्षर होते हैं ओम भूर्भुवः स्वः में, तो बहुत अक्षर हो जाता है, लेकिन इसमें 24 अक्षर होते हैं, इसमें 23 ही है, छंद भंग है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तत् नाम उस, सवितुर सविता सूरज, तत्सवितुर्वरेण्यं वर्ण करने योग, स्वीकारने योग, भर्गो शुद्ध स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, देवस्य देवता का, धीमहि ध्यान धारण करते हैं, धी बुद्धि, यो जो, न हमारी, न नाम हमारी, प्रचोदयात् नाम प्रेरता है। हम प्रकाश स्वरूप सूर्य का ध्यान धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। सूर्य उगता है मानो सारा संसार जग जाता है। सूर्य की शक्ति से हम लोग शक्तिमान हैं। सूर्य ठंडा जाए, पूरी पृथ्वी निर्जीव हो जाएगी। इसलिए सूर्य की उपासना में, प्रतीकात्मक उपासना में गायत्री मंत्र, यह गायत्री मंत्र विश्वामित्र के कंठ से निकला हुआ है। आगे चल करके जब वर्ण व्यवस्था हुई, तब द्विजात यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके यज्ञोपवीत संस्कार के लिए यह मंत्र नियुक्त किया गया कि इस मंत्र द्वारा दीक्षा दे करके द्विज बनाया जाए। द्विज नाम जो दोबारा जन्मा हो, ये दीक्षा दोबारा जन्म है। आगे चल करके फिर इसकी महिमा बढ़ाने लगे, तो महिमा बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़े, हजारों मंत्र गायत्री की महिमा में बने। गायत्री का जप बेल पेड़ के नीचे बैठ करके 1 महीना करो तो राज्य की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति होगी। दिन का पाप शाम को गायत्री जपो कट जाए और रात का पाप सुबह जपो तो कट जाए। गायत्री जप, राम नाम जप, सतनाम जप, दुनिया के सभी गुरुजनों मतों के मंत्रों और नामों की महिमा इतनी बढ़ी कि सदाचार की कोई जरूरत नहीं रही और धर्म के क्षेत्र में महाअनर्थ हुआ। अब आजकल मंदिर मस्जिद अधिक बन रहे हैं पहले की अपेक्षा, कीर्तन, अखंड कीर्तन बहुत हो रहा है और न मालूम क्या क्या, कुल कर्मकांड बहुत बढ़ गया है। सदाचार कितना बढ़ा, मन की शांति कितनी बढ़ी, क्योंकि रोग कहीं है, दवाई कहीं हो रही है। यथार्थता से लोग दूर, पहले कल्पित देवता बनाएंगे, कल्पित भगवान बनाएंगे, तब उसको कुछ अर्पित करके उससे सब माफी चाहेंगे। ये अपने मन का भुलावा। अरे देवता तो तुम्हारी आत्मा है और उसको देखो, उसकी आवाज सुनो, उसके लिए ईमानदार रहो, सदाचारी रहो, तब कल्याण होगा। लेकिन इसमें मेहनत है, त्याग है, और ये करना लोग नहीं चाहते हैं, तो अनर्थ है। पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। बस पीतर पाथर पूजने लगे, तीर्थों के अहंकार में भूल गए। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साहब चतुर्दिक कहते हैं, एक के नहीं कहते हैं। उन्होंने नेमी धर्मी को कहा, मुल्ला को कहा, दम रखने वालों को कहा, अब साधुओं को भी कहते हैं। कितने साधु हैं, टोपी पहने हैं, विचित्र प्रकार की टोपी पहने हैं, माला पहने हैं,
माला पहनी 4, छाप तिलक अनुमाना, छाप लगा लिए शरीर में 12 चिन्ह, और तिलक लगा लिए, बहुत बढ़िया तिलक। अनुमाना, साहब कहते हैं अनुमान कल्पना में डूबते रहते हैं, ये सब के लेकिन अनुमान में लटके हैं, यथार्थ बोध नहीं, स्वरूप का ज्ञान नहीं है। साखी शब्दे गावत भूले, साखी शब्द गाते भूलते हैं, गाते भूल रहे हैं। इन्हीं रात दिन साखी शब्द बोलते हैं, दृष्टांत श्लोक प्रमाण कहते हैं, ज्ञान की चर्चा खूब करते हैं, लेकिन आत्म खबर न जाना, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, निज स्वरूप का बोध नहीं। जिसको निज स्वरूप का बोध नहीं है उसको क्या मिला? मानव जीवन का चरम लक्ष्य है अपने आत्मा की पहचान। अपने को समझो तुम कौन हो। जिसने अपने आत्मा को पहचाना और वासनाओं को त्याग करके अपने आप को पाया, वही धन्य है। वासनाओं को त्यागने के बाद ही कोई अपने आप को पाएगा। अपने आप को पाने का मतलब है अपने आप में स्थित हो जाना। भगवान कृष्ण ने कहा, यस्तो आत्मरतरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवा आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा में प्रेम करता है, आत्मा में तृप्त होता है, आत्मा में संतुष्ट होता है, उसको कुछ करना बाकी नहीं रहता है। तो साहब कहते हैं कि साखी शब्द, दोहा, चौपाई गाते हैं और इसी अहंकार में बोले हम ज्ञानी हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। हिंदू कहें मोहिराम प्यारा, तुरुक कहें रहीमाना, आपस में दो लर मोये मर्म न काहू जाना। हिंदू कहते हमें राम प्यारे हैं, मुसलमान कहते हमें रहीमान प्यारे हैं, आपस में दोनों लड़ के मरते हैं। मर्म न काहू जाना, दोनों इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि राम कह करके और रहीमान कह करके जिस भाव को हम व्यक्त करते हैं वो तत्व एक ही है। शब्दों का फर्क है और शब्दों के फर्क को लेकर के वास्तविकता में फर्क नहीं हो सकता। कोई कहता हम पानी पीते हैं, कोई कहता नहीं हम पानी कदाप नहीं पी सकते, हम वाटर पिएंगे। कोई कहता हम पानी वाटर दोनों नहीं पी सकते, हम जल पिएंगे। तो अनाड़ीपन है। ये सभी शब्दों का फलितार्थ एक है, जो एक शीतल द्रव होता है और उसी को हम सहज भाषा में पानी कहते हैं। राम समझ रहमान समझ ले, धर्म समझ ईमान समझ ले,